सिंपल, सॉफ्ट, मॉइस्ट, क्विक एंड इजी सूजी चॉकलेट केक जिसे हमने बिना मैदा, बिना अंडा, बिना ओवन और बिना व्हिप क्रीम के बनाया है। ये केक बेहद नरम और मुलायम बनता है। इसका टेक्सचर और स्वाद लाजवाब होता है। और अगर आपको चॉकलेट केक पसंद है तो आप ये सूजी चॉकलेट केक एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करें। यकीन मानिए, खासकर बच्चों को ये केक बहुत पसंद आएगा। तो चलिए, देर किस बात की, रेसिपी शुरू करने से पहले मैं मिक्स्ड सीजन्स में सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। सुपर टेस्टी, सुपर डिलीशियस एगलेस सूजी चॉकलेट केक बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप सूजी ली है। ये मैंने मोटी सूजी ली है। आप बारीक या मोटी कोई भी सूजी ले सकते हैं क्योंकि बाद में हमें इसे पीसना ही है। साथ में लेंगे आधा कप चीनी। केक में अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो थोड़ी सी चीनी की मात्रा बढ़ा सकते हैं। सूजी और चीनी को हम अच्छी तरह से पीस लेंगे और इसका इस तरह से फाइन पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। अब इसी जार में हम आधा कप फ्रेश दही डालेंगे। तो ध्यान रखें, दही खट्टा नहीं होना चाहिए, नहीं तो केक का स्वाद खराब हो जाएगा। अब हम इसमें आधा कप दूध ऐड करेंगे। ये पहले से उबला हुआ रूम टेम्परेचर का दूध है। अब नेक्स्ट हम इसमें 1/4 कप तेल डालेंगे। आप कोई भी न्यूट्रल फ्लेवर का तेल ले सकते हैं। सूजी चॉकलेट केक बना रहे हैं तो यहाँ पर मैंने 1/4 कप कोको पाउडर लिया है। सारी चीज़ें मैंने मिक्सर ग्राइंडर जार में डाल दी हैं। अब एक बार हम इसे फिर से अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। तो ध्यान रखें, परफेक्ट सूजी चॉकलेट केक बनाने के लिए 1 कप या कटोरी सेट कर लें और उसी से सभी सामग्री को माप लें। तो ये लीजिए, परफेक्ट केक का बैटर बनकर तैयार है। इसे हम एक बड़े मिक्सिंग बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब हम इसे ढककर 10 मिनट का रेस्ट देंगे ताकि सूजी इसमें अच्छी तरह से फूल जाए। तब तक हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। जिस बर्तन में आप केक बेक करना चाहते हैं उसे तेल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लें। अब हम इसमें ये बटर पेपर लगाएंगे। अगर आपके पास में बटर पेपर नहीं है तो केक टिन को तेल से ग्रीस करने के बाद में इसके ऊपर थोड़ी सी मैदा छिड़क दें। अब बटर पेपर के ऊपर भी हल्का सा तेल लगाएंगे और इसे अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। केक को मैं बड़े पतीले में बेक करूँगी। आप प्रेशर कुकर या फिर कढ़ाई में भी केक बेक कर सकते हैं। बर्तन के अंदर कटोरी को उल्टा करके रख दीजिए या फिर इस तरह की रिंग भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसे ढककर 8 से 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर प्रीहीट कर लेंगे। लगभग 10 मिनट हो चुके हैं। यहाँ केक का बैटर अच्छी तरह से सेट हो गया है और पहले से हल्का सा गाढ़ा हो गया है। चम्मच से गिराकर बैटर को चेक कीजिए। तो ध्यान रखें, घोल न ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए और न ही ज़्यादा पतला होना चाहिए। इस स्टेज पर अगर आपको बैटर बहुत ज़्यादा गाढ़ा लगे तो इसमें 1 से 2 चम्मच दूध ऐड करें और इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर लें। अब फ्लेवर के लिए इसमें हम 1 टीस्पून वेनिला एसेंस डालेंगे। अगर आपके पास वेनिला एसेंस हो तो डालें, वरना इसके बिना भी आप केक बना सकते हैं। वेनिला एसेंस डाल के इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब केक को स्पॉन्जी, फ्लफ़ी और जालीदार बनाने के लिए मैं यहाँ पर इनो फूड सॉल्ट यूज़ करूँगी। ये मैंने लेमन फ्लेवर का इनो फूड सॉल्ट लिया है। इसकी जगह पर आप 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा यूज़ कर सकते हैं। तो 1 सैशेट इनो फूड सॉल्ट का हम बैटर में डालेंगे और इसे एक्टिवेट करने के लिए इसके ऊपर 1 चम्मच दूध ऐड करेंगे। और अब हल्के हाथ से इसे एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। केक के बैटर की कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। अब हमें इसे बिल्कुल भी रखना नहीं है, तुरंत ही हम इसे ग्रीस किए हुए केक टिन में ट्रांसफ़र कर देंगे। बैटर डालने के बाद में केक टिन को हल्का सा टैप कर लेंगे ताकि इसमें से एयर बबल्स निकल जाए। तो ध्यान रखें, केक टिन को हमें ऊपर तक नहीं भरना है, 3/4 भरना है क्योंकि बाद में केक फूलेगा भी। इस स्टेज पर अगर आप सूजी चॉकलेट केक को गार्निश करना चाहते हैं तो इसके ऊपर थोड़े से बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं या फिर टूटी फ्रूटी डाल सकते हैं। यहाँ बर्तन भी अच्छी तरह से प्रीहीट हो गया है। अब धीरे से हम इस केक टिन को रिंग के ऊपर रख देंगे और इसे ढक देंगे। अब लो फ्लेम पर इसे 40 से 45 मिनट तक बेक कर लेंगे। यदि आप इसे ओवन में बनाना चाहते हैं तो प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री पर 30 से 35 मिनट तक बेक कर लें। लगभग 40 मिनट हो चुके हैं। ढक्कन खोलकर चेक करते हैं। आप देख सकते हैं सूजी चॉकलेट केक अच्छी तरह से बेक हो गया है। टूथपिक डालकर चेक करें। अगर टूथपिक क्लीन आ जाए तो समझ लीजिए कि केक अंदर तक अच्छी तरह से बेक हो गया है। चलिए, अब हम इसे बाहर निकालते हैं और पूरी तरह से ठंडा कर लेंगे। जब ये केक पूरी तरह से ठंडा हो जाए तो चाकू की मदद से इसके एजेस को लूज कर लीजिए। अब केक टिन के ऊपर एक प्लेट रखेंगे और इसे पलट लेंगे। इसे पलटने के बाद में केक टिन को हल्का सा टैप कर लीजिए और ये देखिए कितनी आसानी से केक टिन से बाहर निकल आया है। इसका बटर पेपर निकाल देते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ केक कितना सॉफ्ट, मॉइस्ट, जालीदार और फ्लफ़ी बना है। इस केक को आप ऐसे ही एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये केक सिंपल लग रहा है तो चलिए इसे हम बहुत ही अलग तरीके से गार्निश करेंगे। सूजी चॉकलेट केक को एक्स्ट्रा चॉकलेटी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने डार्क कंपाउंड चॉकलेट ली है।
अब हम इसमें 1 चम्मच बटर और 1 चम्मच दूध डालेंगे और 30 सेकंड्स तक इसे माइक्रोवेव कर लेंगे। चॉकलेट अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है और ये लीजिए केक को गार्निश करने के लिए थिक चॉकलेट सॉस बनकर तैयार है। अब 2 से 3 चम्मच चॉकलेट सॉस हम केक के ऊपर डालेंगे और इसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे। बिना व्हिपिंग क्रीम के भी ये केक बहुत टेस्टी बनता है। एक बार आप इसे बनाएंगे तभी तो आप ये जान पाएंगे। ये लीजिए केक के ऊपर की सरफेस को मैंने चॉकलेट सॉस से कवर कर लिया है और अब केक को डेकोरेट करने के लिए हम वर्मिसेली स्प्रिंकल्स का यूज़ करेंगे। आप चाहें तो इसे एडिबल सिल्वर या गोल्ड बॉल से भी सजा सकते हैं। ये सूजी चॉकलेट केक खासकर बच्चों को बहुत पसंद आएगा, तो आप एक बार ये रेसिपी ज़रूर बनाकर ट्राई करें। चलिए अब हम इसे कट करते हैं और आप देख सकते हैं कि ये केक कितना सॉफ्ट, मॉइस्ट, जालीदार और फ्लफी बना है। टेस्ट में लाजवाब सुपर डिलीशियस सूजी चॉकलेट केक बनकर तैयार है और यकीन मानिए कोई कह नहीं सकेगा कि इसे हमने सूजी से बनाया है। तो फ्रेंड्स, आप भी इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और एक बार इस तरह से सूजी चॉकलेट केक बनाकर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक खाते रहिए, खुश रहिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए।